तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज प्रदीप, यूएचएस बसरिया। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन 5 का पोयम। इसका टाइटल है द बॉल पोयम, रिटन बाय जॉन बेरीमन, है ना। द बॉल पोयम है। इस पोयम में जो पोएट के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया कि कैसे एक बच्चे की बॉल लॉस हो जाती है, खो जाती है, और बच्चा इतना डिस्परेट हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है उस बॉल को लेकर, और जिसके चलते वो परेशान रहता है। उसको कहा भी जाता है तुमको अनदर बॉल मिलेगा लाइफ में, लेकिन वो उसी बॉल को चाहिए उसको, है ना। उसकी बॉल कहाँ खोती है हम बताएंगे आगे पोयम में। लेकिन ये बॉल खोने से और दुखी होने का जो दोनों वर्ड का जो एक दूसरे से कनेक्शन है, इसमें पोएट ये बता रहा है कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे दुख आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी चीज को हम पकड़ के बैठे रहे, उसी सारा बॉल नहीं मिला तो हम परेशान रहे, या फिर कुछ भी ऐसा लाइफ में हो उसको बिना हम नहीं रह सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना। आगे हम देखते हैं पोयम में ऐसा क्या बताया गया है कि लॉस अगर हुआ है तो ऐसा लॉस नहीं होता है कि दोबारा उस पर गेन नहीं किया जा सकता है, दोबारा हमें वो चीज मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसका पोयम का जो भी है लाइन, उस पर क्या बोलता है पोएट हम लोग देखते हैं। पहला है, पहला स्टैंजा है, व्हाट इज द बॉय नो who had lost his ball, what is he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। देखिए अब ये बॉल है, वाटर में चला गया उसका, है ना, बच्चे का। बच्चे अब क्या करेगा बच्चा, व्हाट इज द बॉय नो, अब बच्चा क्या करेगा, इसकी बॉल तो खो गई, जिसके हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल खो गई है। अब व्हाट ही डू, फिर पूछता है कि अब वो क्या करेगा। आई सो इट, मैं उसको देखा, किसको, बॉल को, मैरली खुशी खुशी, बाउंसिंग जंप करते हुए रास्ते से, डाउन टू स्ट्रीट, रास्ते से जंप करते हुए धीरे धीरे वो क्या चले गए, मैरली ओवर द वाटर, पानी में बॉल चला गया, है ना। मैरली ओवर द वाटर, पानी में बॉल चला गया। सेकेंड है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल। अब ये इसको बताया जा रहा है कि यहाँ दूसरा भी बॉल है, अदर बॉल, लेकिन अब इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, दूसरी बॉल भी मिलेगी, है ना। उसको बताया जा रहा है इतनी दुखी होने की बात नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय। अब इतना वो बच्चा दुख हो गया कि अल्टीमेट शेकिंग, जिसका दुख से वह कांप रहा था, और उसका ग्रिप फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड, जिससे कि वो स्टिफ हो गया, वो हार्ड हो गया। रिजिड मतलब हार्ड हो जाना। इतना वो बच्चा दुख हो गया कि दुख से वो कांपने लगा और वो पूरा हार्ड हो गया कि मेरा बॉल खो गया, ट्रेम्बलिंग। Staring down all his young days into the harbor where his ball went। वह हमेशा अपने हार्बर जहाँ पे उसकी बॉल खोई थी वहां पे जाके हमेशा वो देखता रहता था कि मेरी बॉल कब उनको मिलेगी, वो दुख रहता था। आई वुड नॉट इंटर्ड ऑन हिम, हमें उससे क्या नहीं करता था, उसे उसकी ही भावनाओं में से डुबाना नहीं चाहता। इंटर्ड का मतलब क्या होता है कि उसकी ही भावनाओं से डुबाना नहीं चाहता था, है ना। आई वुड नॉट इंटर्ड ऑन हिम, उसको दुखी में उसको मैं इंटर्ड करना नहीं चाहता था। इंटर्ड मतलब दुखी होना, ठीक है। अब आते हैं इसका लास्ट में क्या बताता है वो, आर डिम another ball is worthless, now he senses first responsibility, I inward of possessions, people will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of lose, how to stand up knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। A deem another ball is worthless now। अब a deem इसमें क्या है, एक ये हम यूएस का रुपये कह सकते हैं, जिसको हम भारत में रुपया कहते हैं, यूएस डॉलर है। एक टीम में 10 सैन्य होता है, ठीक है, 10 सेंट होता है, 10 सेंट। अब 10 सेंट जैसे हम यहाँ कहते हैं 10 पैसा, वैसे वहाँ पे सेंट है, तो एक पैसा है।
तो अडी मतलब 10 पैसा में एक बॉल आता है, दूसरा बॉल खरीद लिया जाएगा। तो इसमें इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं थी, लेकिन नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो उसका पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उसका बॉल खो गया। जैसे कि अगर आपको एक बॉल मिलता है, आपके घर वाले ने एक बॉल खरीद दिया, अब आप सोचिएगा कि वो बॉल कितना मतलब कि हो सकता है फादर बहुत मुश्किल से उस बॉल को खरीदे, तो बॉल खो गई। लेकिन आप जब बॉल खो गई तो आप उसको लेकर वरीड हो गए, है ना, परेशान हो गए कि बॉल खो गई। लेकिन हो अगर वो बॉल 10 पैसे का ही है और खो गए तो आप परेशान है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो बॉल नहीं खोनी चाहिए थी, है ना। इन वर्ड ऑफ पोजेशंस, अब पोजेशंस में मतलब कि क्या, उसकी अपने ओन में, है ना, अपने पोजेशंस में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, people will take balls will be lost always। people हमेशा बॉल लाते हैं, बॉल हमेशा खोता है। लिटिल बॉय उसको समझाया जा रहा है लेकिन वो परेशान है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैगली, कोई भी इसके लिए बॉल खरीदने नहीं आया। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो एक अलग मैटर है। ही इज अ लर्निंग, वह अब सीखा। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आई, वह अपनी क्या होपलेस आंखों से, कहने मतलब कि अपनी उम्मीद खोकर ये चीज सीखा। द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लूज, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। एपिस्टिमोलॉजी मतलब ये होता है कि एक इसका आप कह सकते हैं, इसका ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है नॉलेज। एपिस्टिमोलॉजी मतलब नॉलेज, आपको जो लूज हुई है, जो कि हानि हुई है, ठीक है, उस चीज को समझ लीजिए, जो लूज है उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसका नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि आगे से अगर ऐसी कोई लूज होती तो उसके बाद हम खड़ा होएंगे, हम उठेंगे अपने जीवन में। अगर हम हारते हैं तो फिर आगे अगला कदम उठाएंगे, फिर से जीतने की कोशिश करेंगे, है ना। हाउ टू स्टैंड अप में फिर से हम जीतने की कोशिश करेंगे, आगे हम अपने जीवन में फिर से उठेंगे। पोएम यही बताया जा रहा है पोएट के द्वारा। तो आप सारे इसको अपने बुक में पढ़ लीजिएगा, बाकी जो भी दिक्कत होगा उसको आप सारे पूछिएगा, और पूछिएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू।